हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज हम अध्ययन करेंगे श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक के बारे में। श्वसन भागफल किसे कहते हैं या श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? श्वसन भागफल श्वसन क्रिया में दिए गए समय में मानक ताप तथा दाब पर निष्कासित O2 तथा अवशोषित O2 की अनुपात को ही श्वसन भागफल कहते हैं। यानी दिए गए मानक ताप तथा दाब पर निष्कासित CO2 तथा अवशोषित O2 के अनुपात को हम श्वसन भागफल कहते हैं। श्वसन भागफल RQ से प्रदर्शित किया जाता है जब श्वसन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हो तो श्वसन भागफल की मात्रा 1 होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जितना ऑक्सीजन गैस अवशोषित किया जाता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल जाता है। तो RQ मतलब श्वसन भागफल बराबर जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 बट्टे वॉल्यूम ऑफ O2। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में इस प्रक्रिया में श्वसन प्रक्रिया के दौरान 6 मोल जो होता है ऑक्सीजन गैस उपयोग किया जाता है और 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाला जाता है। तो इसका इसलिए जो श्वसन भागफल RQ जो होगा वह 1 होगा। वसा युक्त पदार्थ का जो श्वसन भागफल होता है वह 0.7 होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस अवशोषित की जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निष्कासित की जाती है उससे अधिक होता है। तो RQ श्वसन भागफल बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 जो निष्कासित हो रही है, तो 102 वॉल्यूम ऑफ O2 जो अवशोषित हो रही है 145 है। इसका जब डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। यानी वसा युक्त पदार्थ जैसे तिलहन का जो श्वसन भागफल होगा वह 0.7 होगा। विभिन्न श्वसन पदार्थ का RQ, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ का जो RQ होता है वह 1 होता है। अंकुरित मंड युक्त गेहूं का जो श्वसन भागफल 1 होगा। अंकुरित तिलहन का जो श्वसन भागफल होगा 0.64 होगा। अंकुरित मटर तथा दलहनी बीज जैसे मटर और चना का जो श्वसन भागफल होगा 1.54 से लेकर के 2.4 तक होगा। नागफनी का अंधकार में जो श्वसन भागफल होगा वह 0.03 होगा। RQ यानी श्वसन भागफल का महत्व। श्वसन पदार्थ का पता लगाने में कौन सा पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है या वसा है, इससे श्वसन भागफल से श्वसन पदार्थ का पता चल जाता है। 1 से कम RQ का अर्थ कम O2 वाला पदार्थ जैसे वसा होगा। 1 से अधिक RQ का अर्थ अधिक O2 वाला पदार्थ होगा, जैसे कि प्रोटीन। श्वसन के समय श्वसन पदार्थ का परिवर्तित पदार्थ का पता चलता है। जब खाद्य पदार्थ नहीं बनता है तब श्वसन पदार्थ के अभाव में कोशिका का पदार्थ ही क्रियाधार हो जाता है। ब्लैकमैन के अनुसार ऐसे पत्तियों में यदि प्रोटीन का उपयोग हो तो इसे हम प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहेंगे। यदि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होगा तो इसे हम फ्लोटिंग रिस्पिरेशन कहेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा जब श्वसन प्रक्रिया में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के श्वसन को हम प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहते हैं। अब जो श्वसन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के श्वसन को हम फ्लोटिंग रिस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संतुलन। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वह है प्रकाश संतुलन। प्रकाश का तीव्रता यानी कंपेंसन पॉइंट किसे कहते हैं? कंपेंसन पॉइंट्स वह पॉइंट है जब पौधों में बाहरी वायुमंडल से O2 तथा CO2 का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकाला जाता है वह श्वसन प्रक्रिया में उपयोग कर ली जाती है। इससे बाहरी वायुमंडल से न तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना पड़ता है और न ही ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि श्वसन में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है वह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है वह श्वसन प्रक्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। कंपेंसन पॉइंट को हम इन दोनों बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस लिया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही ग्लूकोज पदार्थ यानी जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा इसको लिया जाता है, और खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है पौधों में सुबह और शाम के समय जब प्रकाश संश्लेषण का दर बहुत कम होता है तो उस समय श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है वह प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर लिया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है वह श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है। इस दौरान पौधे जो होते हैं बाहरी वायुमंडल से न तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और न ही बाहरी वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो वह बिंदु जब पौधे बाहरी वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान न करें कंपेंसन पॉइंट कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।